एक ताजगी, एक एहसास, एक ताजगी, एक एहसास, एक खूबसूरती, एक आस, एक आस्था, एक विश्वास। यही है एक अच्छे दिन की शुरुआत। सुप्रभात दोस्तों, आपका दोस्त, आपका सहयोगी, मैं अनुराग आर्य, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मेटाफोर डाई प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाई टाइगर टीम इंडिया। प्रेरणा के पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात लक्ष्य तय करना होता है। मेरे दोस्त, आपका हमेशा एक लक्ष्य आवश्यक होना चाहिए और बिना लक्ष्य के, बिना मंजिल के जीवन में हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। सफलता मन की शीतलता से उत्पन्न होती है। मेरे दोस्त, ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट व मोड़ सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इंट्रो मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाई टाइगर टीम इंडिया। और अब वक्त हो गया है आज के जबरदस्त लीडरशिप को आमंत्रित करने का, जिनके माध्यम से आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सो नॉन अदर देन द डायनामिक लीडरशिप मिस्टर Vitthal Jadhav sir, you are most welcome on this houseful stage. Thank you, sir. Thank you. Sir, I am audible? Yes, sir. Proper है. Okay. Thank you. सर, मेरा स्क्रीन दिख रहा है सर? Yes, sir. Proper है. Continue करें. Okay. Thank you to all. Thank you अनुराग जी and Tiger Team India, क्योंकि इतने बड़े मंच पे पहली बार मुझे आमंत्रित किया गया और इस मंच पे आज मैं बात कर रहा हूँ तो बहुत हर्ष के साथ मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मंच है और टाइगर टीम इंडिया वर्ल्ड वाइड मेटाफोर्स को ऑल ओवर इंडिया से लेकर सारे कंट्री के लोगों को जोड़ता है। और अनुराग जी का जो सुबह का इंट्रोडक्शन होता है काफी एक दिन भर एक अच्छी ऊर्जा देने के लिए बहुत काफी हमें सुकून देता है। माई सेल्फ प्रोफेसर विट्ठल जाधव फ्रॉम नांदेड़ महाराष्ट्र। बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और मेटाफोर से जुड़ा हूँ। डेफिनेटली लीडर्स एक बहुत बड़ा मंच है, इस मंच के ऊपर बात करना ही एक बहुत खुशी मुझे आज हो रही है। और एक ट्रेनिंग सेशन जो मॉर्निंग में होते हैं, इस ट्रेनिंग सेशन में डेफिनेटली एक अच्छा लीडर कैसे बने इसी के ऊपर बात जो होती है, और शाम की जो मीटिंग होती है उसमें व्हाट इज मेटाफोर्स, हाउ इट वर्क्स एंड उससे हम कैसे सक्सेस पा सकते हैं, वो दोनों भी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटाफोर्स विथ शॉर्ट एनालिसिस, व्हाट इज शॉर्ट एनालिसिस और हमें ही क्यों करना चाहिए, इसी के ऊपर आज मैं अगले 40 मिनट आपके साथ जुड़ा हूं और बात करूंगा। और डेफिनेटली मैं वादा करता हूं कि ये सारे पॉइंट्स आपके सबके काम के आने वाले हैं। सो विल स्टार्ट विथ शॉर्ट एनालिसिस, लेकिन पहले शॉर्ट एनालिसिस में जाने से पहले हम सबको पता है कि व्हाट इज मेटाफोर्स। अभी सर ने जो इंट्रोडक्शन दिया इसमें डेफिनेटली बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन शाम को जो रात को मीटिंग होती है इसमें हम इस दोनों ही स्लॉट्स के ऊपर बात करते हैं। व्हाट इज मेटाफोर्स? इट इज अ गेम ऑफ S6 एंड S3, 6 स्लॉट और 3 स्लॉट जो होते हैं हमें उसको बाय करना होता है। और इसको बाय करके अगर हम आगे काम करते हैं तो डेफिनेटली इसमें वर्किंग नॉन वर्किंग के $5 से लेके $10,240 के 12 स्लॉट, उसमें 4
वर्किंग के और आर्ट वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग के स्लॉट्स होते हैं, और हम इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। और इट इज 100% डिफरेंट फ्रॉम अदर थिंग्स, क्योंकि मेटाफोर्स में करीबन 7-8 महीने में वर्ल्ड वाइड 10 लाख लोगों से ज्यादा की जो कम्युनिटी बनी है, और इसमें लाखों लोग इतने छोटे स्पैन में करोड़ोंपति बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि दे हैव टेकन देयर विजन, व्हाट इज द विजन, व्हाट इज द मिशन, सबका क्लियर है, इसलिए ये हो चुका है। क्योंकि मेटाफोर्स ने उनका रोड मैप अभी सर ने एक वीडियो के माध्यम से बताया। स्टिल वी आर वर्किंग ऑन डेफिनेटली क्लासिक प्रोग्राम, और ये सारे चीजें जैसे सर ने अभी प्रोडक्ट्स हमको बताए, इसका अगर हमें यूज करना है तो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है तो खुद में चेंज, बदलाव लाना बहुत जरूरी है, CHANGE। और चेंज करने के लिए मेटाफोर्स ने हमको चांस दिया है, CHANCE। जी और सी को हम देखेंगे तो सिर्फ चेंज खुद में हम लाएंगे, और चांस मिला है मेटाफोर से। अगर इस मेटाफोर से हमको हमारे ड्रीम्स, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली हम ड्रीम्स के ऊपर बात करते हैं, लेकिन ड्रीम्स कब उस बंदे के, उस लीडर्स के कंप्लीट हो सकते हैं? जब तक उसमें चेंज नहीं आएगा। और चेंज 100% अगर लाना है तो शॉर्ट एनालिसिस हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट एनालिसिस से पहले मेटाफोर्स में अगर बड़ा सक्सेस हमको लेना है तो व्हाट आर द पिलर्स। कोई बिल्डिंग होती है तो बिल्डिंग के महत्वपूर्ण पिलर्स होते हैं, तो मेटाफोर सिस्टम में भी 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। उस पे आज हम बात करेंगे। पहले व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स। रोज लोग हम मार्केट में जाके प्लान कर रहे हैं, प्लान। साइज ऑफ योर नेटवर्क इज इंपॉर्टेंट। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर है कि आपके नेटवर्क की साइज क्या है। इनकम जनरेटेड योर नेटवर्क। सिर्फ ज्वाइनिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, ज्वाइनिंग के साथ हमारे नेटवर्क में लोग इनकम कैसे पा रहे हैं, दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ योर नेटवर्क। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट इज लीडरशिप इन योर नेटवर्क। जो साइज बन रही है, साइज के साथ लोगों का इनकम जनरेट हो रहा है, इनकम के साथ अगर लीडरशिप अगर डेवलप नहीं हो रही है तो पहले 2 पिलर्स भी उतना काम नहीं करेंगे। लीडरशिप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। साइज ऑफ योर नेटवर्क, इनकम जनरेटेड योर नेटवर्क, एंड लीडरशिप इज इन योर नेटवर्क। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स। इस बिल्डिंग को अगर हम देखेंगे, आवर नेटवर्क इज जस्ट लाइक दिस बिल्डिंग। कैसे? अगर ये बिल्डिंग देखेंगे तो करीबन 20-25 स्टोरेज वाली ये बिल्डिंग है, लेकिन इतनी बड़ी बिल्डिंग अगर हमको बनाना है तो इसका बेसमेंट, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, विजिबल एंड नॉन विजिबल, और वी कैन कॉल इनविजिबल। जो भी ऊपर दिख रही है बिल्डिंग ये विजिबल है, स्टोरेज दिख रहे हैं, अच्छे अच्छे फ्लैट्स दिख रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये बिल्डिंग जिस बेसमेंट पे खड़ी है ये इनविजिबल पार्ट है मेरे दोस्त। विजिबल पार्ट ये बिल्डिंग है, इनविजिबल और नॉन विजिबल इसका बेसमेंट है। और हमारा नेटवर्क अगर जबरदस्त बनाना है तो हमको हमारी टीम भी इस बिल्डिंग के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारे नेटवर्क में विजिबल क्या है? साइज ऑफ योर नेटवर्क, साइज ऑफ आवर नेटवर्क, इट इज अ विजिबल पार्ट। बोल सकता है हर बंदा मेरी 100 लोगों की टीम है, 1000 लोगों की टीम है, 10,000 लोगों की टीम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनकम जनरेटर, मेरे टीम में बहुत सारे लोग इतना इतना इनकम कमा रहे हैं, ये भी एक पार्ट विजिबल है कि हम बोल सकते हैं इसका इतना इनकम, करोड़पति बने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन इनविजिबल पार्ट व्हाट इज? लीडरशिप, लेवल ऑफ लीडरशिप इज इन योर नेटवर्क, इट इज ए इनविजिबल। गरीब से लेके अमीर तक, अनपढ़ से लेके इंजीनियर डॉक्टर तक हर बंदा लीडर है, लेकिन हर लीडर्स में जो छुपे वाली लीडरशिप है इसको हमको बाहर निकालना पड़ेगा। दिस इज एन इनविजिबल पार्ट्स। ऐसा नहीं है कि बहुत पढ़ा लिखा लीडर्स ही डेवलप कर सकता है। मैं तो कहता हूं लेडीज जेंट से लेके बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति भी एक अच्छा लीडर्स बन सकता है। इस उसके इनविजिबल जो पार्ट्स है उनको हमको बाहर निकालना पड़ेगा। दिस इज अ लेवल ऑफ लीडरशिप इन योर नेटवर्क्स।
हाउ टू इंक्रीज द साइज ऑफ नेटवर्क अगर देखेंगे तो पहला पार्ट, अगर हमको बढ़ाना है विजिबल में, सोसाइटी में हम जाते हैं, प्लान शेयर करते हैं, गो इनटू द सोसाइटी, प्लान 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 से लोगों की ज्वाइनिंग करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स बनेंगे। लेकिन अगर 100 लोगों की टीम है, 10 लोगों की टीम है, रोल ऑफ लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो डिस्ट्रीब्यूटर बना या जो मेटाफोर्स का मोटा फोर्स में जो बंदा आता है, उसको अगर सक्सेस की तरफ लेके जाना है तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को सक्सेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर उसको हम कन्वर्ट करने का एजुकेशन देते हैं, 100% इट डिपेंड्स अपॉन द रोल ऑफ लीडरशिप। नहीं तो बंदा आएगा, ज्वाइन हो जाएगा और कुछ दिन के बाद बोलेगा कि एक कुछ नहीं हुआ, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर फिर से सोसाइटी में जाएगा। कहने का मतलब साइज इंक्रीज करने के लिए हम सोसाइटी में जाएंगे, प्लान दिखाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे और डिस्ट्रीब्यूटर्स बना के उस बंदे को हम सक्सेस की तरफ लेके जाने का, दिस इज द फर्स्ट वे टू इंक्रीज द साइज। सेकेंड, हाउ टू डेवलप द लीडरशिप ऑफ योर नेटवर्क। हमेशा मैं कहता हूं लीडरशिप इज नॉट अ पोजिशन, इट इज एक्शन, एक्शन एंड ओनली एक्शन। लीडरशिप इज नॉट अ पोजिशन। जैसे अनुराग जी मेरे महाराष्ट्र के कुछ अप्लायंस है, जैसे ढिपले सर जी है, संतोष जी है, दे आर एवरीडे दे आर टेकिंग द एक्शन, ओनली एक्शन 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 एक्शन। लीडरशिप इज नॉट अ पोजिशन, इट्स एक्शन एक्शन एंड ओनली एक्शन। अगर हम एक्शन लेते हैं तो हमारी टीम में आने वाले जितने भी लीडर्स है, जितनी भी टीम की साइज है, इसमें हो सकता है किसी के 100 लोगों के एज एन एग्जाम्पल हम टीम पकड़ेंगे तो 100 लोगों में आने वाले लीडर्स 30% पुअर हो सकते हैं प्लान दिखाने में, मीटिंग अरेंज करने में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 50% एवरेज हो सकते हैं, अबाउट एवरेज 10% हो सकते हैं, गुड लीडर्स 7% आ सकते हैं, और बेटर पहले दिन से वर्किंग करने वाले लीडर्स भी 3% हमारे टीम में आ सकते हैं। 80% लेवल ऑफ लीडरशिप and 20% level of leadership. What is this? 50%, 30%, this is the 80%. 80% leadership, it is a poor, we can say. लेकिन 20% above average, good 7% and better 3%. जो 3% लीडर्स हैं, माय डियर लीडर्स, इनको कोई एजुकेशन देने का जरूरत नहीं, ऑलरेडी दे आर द लीडर्स। जो गुड है इनको हमको बूस्ट करना है, और अबव एवरेज जो 10% के लीडर्स हैं, डेफिनेटली इनको हम अच्छी ढंग से एजुकेशन देंगे तो 20% लेवल ऑफ लीडरशिप, दे आर द विनर्स। इट इज अ लॉ ऑफ एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज। क्योंकि मेटाफोर्स बहुत अच्छी वर्किंग कर रहा है पिछले 8-10 महीने से। अगर हम उसका एवरेज देखेंगे तो कितने लोग करोड़पति बने, पहले दिन से लोग जो जुड़े थे, क्या वो करोड़पति है? क्या सब नहीं है। क्यों? कि दे कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ पुअर एंड एवरेज। लेकिन पहले दिन से जिन्होंने ठान लिया वो सारे लोग आज लखपति करोड़पति है, बिकॉज दे कम इनटू द कैटेगरी ऑफ 20%। सो मेरा क्वेश्चन आप सबको है कि किस कैटेगरी में आप रहना चाहते हैं, पुअर एवरेज या डेफिनेटली विनर? इफ यू वांट टू बिकम अ विनर्स, 100% जो सुबह शाम मीटिंग्स हो रहे हैं, इस मीटिंग से एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। बाबा साहब अंबेडकर ने एक बात कही थी कि दिस इज द थर्ड आई, एजुकेशन इट इज अ थर्ड आई। हम इस एजुकेशन के माध्यम से सिर्फ 10% और 7%, 17% लीडर्स को अगर हम बूस्ट करेंगे तो लीडर्स डेफिनेटली इसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। लीडरशिप एजुकेशन इज द थर्ड आई। मैं हमेशा कहता हूं व्हाट इज स्टार्टअप, क्योंकि आज की डेट में स्टार्टअप के ऊपर बहुत कुछ इंडिया में बात हो रही है। स्टार्टअप क्यों, कोई भी बिजनेस बनाना है तो स्टार्टअप, आप शार्क टैंक नाम का एक प्रोग्राम आप अगर टीवी पे देखते होंगे तो स्टार्टअप के लिए बहुत सारे लोग हेल्प कर रहे हैं। लेकिन स्टार्टअप क्या होता है? मेटाफोर्स भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर हमारे टीम में 100 करोड़ का टर्नओवर होता है तो हम हमारी 100 करोड़ की इंडस्ट्री बनी। हमारे टीम में अगर 10 करोड़ का टर्नओवर होता है, 10 करोड़ की वो एक इंडस्ट्री बनी। स्टार्टअप में भी हम जैसे जब छोटे थे तो छोटे जब पहली बार स्कूल पे जाते थे तो ABCD भी हम नहीं लिखना जानते थे। हमारे जो पेरेंट्स है
वो हमको सिर्फ लाइन खींचना बोलते थे कि जस्ट जो भी नोटबुक देते थे इसके ऊपर हम लाइन लिखते थे, इससे कुछ मतलब नहीं निकलता था। लेकिन उस लाइन से अगर हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को हम जानेंगे, प्रोटोटाइप उसका बनाएंगे, बिजनेस मॉडल बनाएंगे, तो एक कंपनी बन सकती है। माय डियर रीडर्स, हम सबका एम यही है कि मेटाफोर्स एक बहुत बड़ा सक्सेस हमको अगर पाना है तो एजुकेशन के साथ आइडेंटिफाई करो, एक गोल बनाओ, और उस गोल को मिशन के ऊपर हम निकलते हैं तो एक बहुत बड़ा हमारा वर्किंग हो सकता है। क्योंकि हमको अगर लीडर्स बनना है, माय डियर लीडर्स, लीडर्स की क्वालिटीज को हमको जानना जरूरी है। हु इज द लीडर्स? लीडर्स किसको हम बोलते हैं? लीडर्स इटसेल्फ सेज कि लीडर्स का पहला क्वालिटी है द लीड फ्रॉम फ्रंट। माय डियर लीडर्स, अगर मार्केट में जाके हमको अच्छा बिजनेस बनाना है तो फर्स्ट लीडर्स की क्वालिटी है कि यू हैव टू लीड फ्रॉम फ्रंट। आगे आके हमको प्लान करना पड़ेगा। अपलाइन की इसकी अगर आप जरूरत पड़ती है और इसके भरोसे पे आप काम करते हैं तो बहुत बड़ा सक्सेस नहीं आने वाला। लीडर्स का फर्स्ट क्वालिटी लीडर इज एंथुसियास्टिक। लीडर हमेशा इंथुजियास्टिक, उत्साही होना जरूरी है, उसका उत्साह बरकरार होना जरूरी है। दिस इज द सेकंड क्वालिटी ऑफ लीडर्स। व्हाट इज द थर्ड क्वालिटी ऑफ लीडर्स? अगर लीडर्स की थर्ड क्वालिटी है, ओह एक्सक्यूज मी, एटीट्यूड। एटीट्यूड, दिस इज द थर्ड क्वालिटी ऑफ लीडर्स। लीडर्स हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही वर्क करना चाहिए। दिस इज द थर्ड क्वालिटी ऑफ लीडर। लीडर always work with positive attitude. Leader with a dynamic personality, leader with a daring. This is the fourth quality of leader. Educationist, leaders must take the education, and जो भी education apply से लेता है वही education हमको share करना है। This is the fifth quality of leader. Leader must lead from front. Leader must be enthusiastic. Leader must be with positive attitude. Leader must having a dynamic personality. Leader must give an education. Take and give. First take the education and then apply the education in the team. If हमारे पास अगर ये 5 क्वालिटी है तो लीडर्स एक रिमार्केबल और या रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क कर सकता है। कोई भी बंदा हो उसको ये क्वालिटीज उसमें इंप्रूव करना जरूरी है। लीड फ्रॉम फ्रंट, एंथुसियास्टिक, एटीट्यूड, डायनामिक पर्सनालिटी, एजुकेशनलिस्ट। एंड अगर ये 5 क्वालिटी उसमें आते हैं तो डेफिनेटली वो लीडर्स आने वाले दिनों में एक रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करके दे सकता है, जिसको हम कहते हैं रिजल्ट और रिमार्केबल वर्क। माय डियर लीडर्स, एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने मैं रखने वाला हूं। मैं किसी राजनीति पार्टी से जुड़ा नहीं हूं, लेकिन इस फोटो में आप देखेंगे तो ये राहुल गांधी जी है। आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन राहुल जी के पिताजी, दादाजी, परदादाजी से लेके सारे हमारे देश के पंतप्रधान थे। लेकिन जैसे ही, क्योंकि राहुल गांधी जी जिस फैमिली से आते हैं उस फैमिली में सारे लोग कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर वगैरह वगैरह उस पोस्ट पे रहा। लेकिन जैसे राहुल गांधी जी मार्केट में आए एज ए लीडर्स, स्टार्टिंग के दौर में राहुल गांधी जी को एज ए लीडर्स, एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। और जब पिछले 10 साल से हम देख रहे थे तो अभी उनको समझ में आया कि यस, मैं जिस फैमिली से हूं, मेरे फैमिली में अगर प्राइम मिनिस्टर भी है तो मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, नो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे फील्ड वर्क करना पड़ेगा। जैसे हम फील्ड वर्क करते हैं वैसे ही अगर मुझे लोगों ने एक्सेप्ट करना चाहिए, ये सारे क्वालिटीज मुझे आना चाहिए। इसलिए उन्होंने फील्ड वर्क चालू किया। 3,500 किलोमीटर का अगर वो पैदल चल के उन्होंने एक आई एम अ लीडर, मैं पब्लिक लीडर्स हूं, कोशिश की है उन्होंने कि एक मैं पब्लिक लीडर हूं, मैं लोगों के सुख दुख जानता हूं, इसलिए मैं बाहर निकला हूं। इसका मतलब ये फील्ड वर्क, फील्ड वर्क, फील्ड वर्क। मेटाफोर्स में भी
हमको अगर सक्सेस लाना है तो फील्ड वर्क, प्लान 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 वो करेंगे तो हम बड़ा सक्सेस ला सकते हैं। लेकिन और एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं, इनको भी सब जानते हैं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर्स हैं। ये पहले दिन से फील्ड वर्क ही करते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर होने से पहले चीफ मिनिस्टर थे, उससे पहले ही वो 100% फील्ड वर्क पे इनका भरोसा है। आज आज की डेट में ये ग्लोबल लीडर बने हैं। आई एम सॉरी टू से दैट, मुझे इन दोनों पार्टी से कोई लेना देना नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेटाफोर्स। और मेटाफोर्स की बात करें तो हमें इस लीडर से हम जुड़े हैं, जिनका नाम आप सबको पता है कि इनके माध्यम से S3 S6 बूस्ट प्रोग्राम, मेटावर्स एंड वेब टेक्नोलॉजी, NFTs एंड ऑल दिस, जिस पे हम वर्किंग कर रहे हैं। ये जो लीडर्स है, इस बंदे ने मेटाफोर्स में डाई के ऊपर पॉलीगॉन की जो नेटवर्क है, जो जिसको हम कहते हैं ब्लॉकचेन, इसके ऊपर लाडो जी ने बता दिया है कि यस, आने वाले दिनों में सही में अगर हर बंदे को एज अ लीडर खुद को प्रूव करना है तो मेरे साथ वर्किंग करो। क्योंकि मेरे एक दोस्त हमेशा कहते हैं कि हम कुछ भी करो, लेकिन लोग हमको तभी पहचानते हैं जब जेब में पैसा है। जेब में पैसा है तो लोग पूछते हैं कैसा है। मेरे दोस्त, अगर ये लीडर्स की क्वालिटी को हम जानेंगे और मार्केट में आएंगे, लाडो जी के साथ मिलकर अगर हम वर्किंग करेंगे तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा वर्किंग हम कर सकते हैं। फिर ये सारी क्वालिटीज हम में आने के लिए, जैसे लीडर्स की क्वालिटी मैंने आपको बताया कि लीड फ्रॉम फ्रंट, इंथुजियास्टिक एटीट्यूड, डायनामिक, एजुकेशनलिस्ट, ये क्वालिटी अगर हमें चाहिए तो हमको खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं हम SWOT एनालिसिस। व्हाट इज द SWOT एनालिसिस? व्हाट इज आवर स्ट्रेंथ, व्हाट इज आवर वीकनेस, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज और व्हाट आर द थ्रेट्स, धोखे क्या है। अपॉर्चुनिटीज मेटाफोर्स ने हमको क्या दिए, मेरे बीच में वीकनेसेस क्या है, मेरे स्ट्रेंथ क्या है, ये सारी चीजों का एनालिसिस हमें कोई भी बंदा करके नहीं देने वाला। हमको खुद को एनालिसिस, एक आईने के सामने खड़े रहना है और खुद का SWOT एनालिसिस करना है। अगर SWOT एनालिसिस करके हम मार्केट में आते हैं तो मेटाफोर्स में हमें जो चाहे वो सक्सेस हम ले सकते हैं। तो SWOT एनालिसिस हमारे नेटवर्क के लिए, हमारे सिस्टम के लिए, हमें किस चीज के ऊपर हमारा फोकस रहना चाहिए, मैं 2 मिनट में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। व्हाट इज द स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ, हर बंदे में 11 पिलर की क्रिकेट की टीम होती है। हर व्यक्ति में अलग अलग, कोई क्रिकेट में बैटिंग करता है, कोई बॉलिंग करता है, कोई फील्डिंग में नंबर 1 है, कोई वर्सटाइल है जिसको हम अष्टपैलु कहते हैं। अलग अलग क्वालिटीज के लीडर्स, जैसे एक 11 लोगों की टीम में क्रिकेट में होते हैं, ऑल दे आर द लीडर्स, बिकॉज ऑफ दैट इट कम्स एज अ टीम। मेटाफोर्स में एज ए टीम हमको उभरना है तो सारे क्वालिटीज के लोग हमारे टीम में हो सकते हैं, लेकिन हमको ढूंढना है किसमें क्या स्ट्रेंथ है, किसकी क्या वीकनेस है। उस वीकनेस के ऊपर भी हम काम करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा सक्सेस ला सकते हैं। मेटाफोर्स में हमारी स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? आप कम्युनिकेशन अच्छा कर सकते हैं क्या, यह आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। मीटिंग अरेंजमेंट, डेफिनेटली ये भी एक स्ट्रेंथ हो सकती है। प्लानिंग, इस महीने की क्या प्लानिंग है, वो प्लानिंग भी स्ट्रेंथ हो सकती है। मोटिवेशन, आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं क्या, दिस मे बी द स्ट्रेंथ। मार्केटिंग स्किल्स, हमको मेटाफोर्स का प्लान देके लोगों को शेयर करना है, दिस मे बी द स्ट्रेंथ। वीकनेस की अगर बात करेंगे तो वीकनेस हर बंदे में हो सकता है, लेकिन आलसी व्यक्ति भी, मैं कहता हूं आलसी व्यक्ति भी हमें कुछ टिप्स दे सकता है। क्योंकि अभी तक जितने भी इनोवेशन मिले हैं शॉर्टकट के वजह से, जैसे कि हम छोटे थे तो जब टीवी को रिमोट नहीं था, हमारी मम्मी हमारे पिताजी कहते थे कि जा टीवी का आवाज बढ़ा, हमारे पिताजी कहते थे कि चैनल बदल, हम इसमें ही परेशान होते थे। लेकिन जब बेड पे बैठे बैठे हमारे मन में एक विचार आता था कि ऐसी कोई सिस्टम मिले कि यार बैठे बैठे सब कुछ, कहने का मतलब
जो जो वीकनेस है, जो आलस है, वो भी कुछ हमको सिखा के जाता है। गाड़ी को किक मारने का हमको 100% पहले बहुत बोर लगता था, लेकिन किसी के मन में विचार आया कि यार किक मार के परेशान हो गया, ऐसी कोई सिस्टम निकले। कहने का मतलब जिसमें वीकनेस है और वीकनेस को हम स्ट्रेंथ बनाते हैं, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो सकता है। क्योंकि आज की डेट में सोच के देखो, जितने भी आलसी या वीकनेस वाले लोग हैं, वही हमको बताते हैं कि शॉर्टकट के प्रोग्राम बड़ा कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। इससे ही सारे इन्वेंशंस मिले। कहने का मतलब वीकनेस किसी बंदे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हो सकती है, उसको हमको सुधारना है। मार्केटिंग स्किल हमारे पास नहीं है मेटाफोर्स के लिए, तो प्लान 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 प्लान, बीबी को हमारे बच्चे को 10 बार प्लान दिखाना है, तो हम मार्केट में जाके प्लान शेयर कर सकते हैं। कॉलिंग, क्या आप लोग आपके टीम के साथ कॉलिंग कर रहे हैं? कॉलिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कॉलिंग करना सीखना पड़ेगा। स्टेज हैंडलिंग, क्योंकि आज की डेट में जूम के अलावा ओपन मीटिंग भी हो रहे हैं, तो स्टेज हैंडलिंग हम कर पा रहे हैं क्या? और अपॉर्चुनिटी की अगर बात करेंगे, तो अपॉर्चुनिटी, रिमेंबर व्हाई योर स्टार्टेड मेटाफोर्स। आप आपके टीम को क्वेश्चन पूछने से पहले हम खुद को क्वेश्चन पूछना है कि व्हाई आई हैव स्टार्टेड मेटाफोर्स, व्हाई आई हैव स्टार्टेड मेटाफोर्स। मेटाफोर्स मैंने स्टार्ट किया, तो व्हाट आर द ड्रीम्स फ्रॉम मेटाफोर्स, मेरे सपने क्या है? अगर सपने स्मार्ट गोल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो मेटाफोर से भी हमारे कभी सपने कंप्लीट नहीं हो सकते। स्मार्ट, एक स्मार्ट गोल हम रखेंगे कि इतने दिनों में मुझे मेटाफोर से मेरे सपने कंप्लीट करने हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली है कि बहुत कम समय में हम मेटाफोर से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो हमें मिली है, इससे हम कैश कर सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि मेटाफोर्स इट इज अ गेम ऑफ S6 एंड S3। S6 और S3 क्लासिक प्रोग्राम पे ऊपर हमें काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्लासिक प्रोग्राम ही हमको मेटाफोर्स के सारे डोर्स ओपन करके देने वाला है। क्लासिक प्रोग्राम में हम $5 से भी क्यों न ज्वाइन होते हैं, हमको 12 स्लॉट्स तक जाना है। हम 3 स्लॉट से ही क्यों ज्वाइन नहीं होते, हमको 12 स्लॉट तक जाना है। हम 6 स्लॉट से ही क्यों नहीं ज्वाइन होते, हमको 12 स्लॉट तक जाना ही है। ये हमारे माइंड में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लासिक इज द ओनली प्रोग्राम जो हमको स्टार्टिंग के दौर में बहुत अच्छा इनकम दे रहा है। माय डियर लीडर्स, हमें जैसे अनुराग जी या सारे लीडर्स रोज पढ़ाते हैं कि ट्रस्ट वॉलेट क्या है, ट्रस्ट वॉलेट कैसे डाउनलोड करना है, ट्रस्ट वॉलेट में डाई कैसे परचेस करना है, ट्रस्ट वॉलेट में मैटिक कैसे परचेस करना है। अगर हमको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनांस क्या है, वजीरेक्स क्या है, बाइनांस को का केवाईसी कैसे करना है, ट्रस्ट वॉलेट की कैसे संभाल के रखना है, इससे हमारे अकाउंट में पैसे को कैसे ट्रांसफर करना है, या डाई को बाइनांस से परचेस करके ट्रस्ट वॉलेट में कैसे लेके जाना है, ये सारी चीजें लीडर्स ही कर सकते हैं, और एजुकेशन के माध्यम से ही ये हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई भी बंदा नहीं है कि डायरेक्ट आके इसको कर सकता है। देयरफॉर द मेटाफोर्स में एक बहुत बड़ा सक्सेस हमको लेना है, तो ये सारी चीजें करना ही पड़ेगी, ये अनिवार्य है, ये करना ही पड़ेगा। देन एंड ओनली देन हमारा जो स्मार्ट गोल है, जो भी हमारा गोल है, इस प्लेटफॉर्म से कंप्लीट हो सकता है। और उसको स्मार्ट गोल को मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा व्हाट इज स्मार्ट, लेकिन एक गोल महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल का हमको रखना पड़ेगा कि इतने दिनों में मुझे इतना इनकम चाहिए। देन एंड ओनली देन इट इज पॉसिबल टू अचीव द ड्रीम्स, क्योंकि यहाँ पर हम ड्रीम्स कंप्लीट करने के लिए आए। लेकिन शॉर्ट एनालिसिस में हमने 3 चीजों का अभी जाना है। एक तो हमारी स्ट्रेंथ, दूसरा वीकनेस। अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, तो हम हमारे बीच में स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है उसको पहले जानना पड़ेगा। और स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ में और वीकनेस को स्ट्रेंथ में अगर हम चेंज करते हैं, वीकनेस को स्ट्रेंथ में अगर हम चेंज करते हैं,
तो एक बहुत बड़ा हम इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। हम अगर किसी काला व्यक्ति है, कोई गोरा व्यक्ति है जिसकी हाइट कम है, जैसे राजपाल यादव हम देखेंगे जो पिक्चर में, इसकी हाइट कम है लेकिन उसके हाइट को वो उसने स्ट्रेंथ बना के आज एक अच्छा लीडर, आज अच्छा फिल्म स्टार हो बना है। लेकिन ये सारी चीजें करते समय इस चीज के ऊपर भी हमको ध्यान रखना है, इस चीज के ऊपर भी हमको ध्यान रखना है। व्हाट इज दैट? थ्रेट्स। धोखे क्या हो सकते हैं? थ्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर लीडर्स। 3 कार्डिनल रूल्स आर देयर। इन 3 कार्डिनल रूल्स के ऊपर हम ध्यान रखते हैं तो एक अच्छा बिजनेस हम बिल्ड कर सकते हैं। डोंट डू एनीथिंग विदाउट चेकिंग योर अपलाइन, ये पहला रूल है। डोंट डू एनीथिंग विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। मेटाफोर्स का प्लान शेयर करने से पहले आपके अपलाइन के साथ आपको डिस्कस करना है कि हाउ आई हैव टू शेयर। कोई मीटिंग्स करनी है तो मीटिंग्स के पहले अपलाइन को चेक करना है। कुछ नया इंफॉर्मेशन है टीम में शेयर करना है तो पहले हमारे टीम के साथ डिस्कस करना है क्या मैं इंफॉर्मेशन को शेयर करूं। डोंट डू एनीथिंग विदाउट चेकिंग योर अपलाइन, अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है। Dear leaders, it's a very important. The first rule, don't do anything without checking your upline. Second, don't pass any negative in your downline and cross line. क्योंकि metaphors, it is a family, worldwide family, not Indian family, worldwide हम जोड़ चुके हैं। Don't pass any negative in your downline as well as cross line. My friends, अगर मेटाफोर्स से पहले अगर आप किसी सिस्टम में आपने काम किया होगा बाइनरी में या जनरेशन में, तो आपने देखा होगा कि यस कोई क्रॉस लेग है तो हम क्रॉस लेग पे हम जलस निर्माण होता है क्योंकि क्रॉस लेग का बिजनेस बड़ा है तो लगता है कि क्रॉस लेग क्रॉस लेग क्रॉस लेग। लेकिन माय डियर लीडर्स, यहाँ पे क्रॉस लेग हमारी बढ़ रही है तो भी हमको इनकम आता है। इसलिए डोंट पास एनी नेगेटिव इन योर डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन, क्योंकि इससे हमारा ही बिजनेस कम होने वाला है। डोंट डू एनी गॉसिप, हमें करना नहीं है। और हमें जो भी सच्चाई है प्लान को सच्चाई के साथ ही मार्केट में हमको प्रोड्यूस करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट थर्ड कार्डिनल रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट मेस अप विथ एनीबॉडीज ईगो, मनी एंड स्पाउस। हमें खिलवाड़ नहीं करनी है किसी के ईगो के साथ, हमें खिलवाड़ नहीं करनी है किसी के पैसे के साथ, हमें खिलवाड़ नहीं करनी है किसी स्पाउस या जो भी फैमिली, जो भी हमारे माता बहन सब इस सिस्टम में है, किसी के साथ। क्योंकि ईगो की अगर बात करेंगे तो हमारे टीम में इंजीनियर, डॉक्टर से लेके कलेक्टर से लेके एक किसान से लेके कोई भी व्यक्ति आ सकता है। और मैं अगर हम करेंगे तो बकरी के से जैसे मन मैं ही करते रहेंगे। लेकिन हमें हर व्यक्ति का आदर करना है, पहले उसको सुनना है, उसके साथ बैठ के अगर अच्छी ढंग से एक दूसरे की पहचान होती है तब देन एंड ओनली देन मेटाफोर्स के प्लान को हम उसको शेयर करना है। क्योंकि किसान है तो किसान के साथ भी हमें अच्छी ढंग से उनसे प्लान शेयर करना है। कोई लेडीज है, कोई जेंट्स है, कोई हमारी दीदी है, उसके साथ भी हमको अच्छी ढंग से प्लान शेयर करना है। क्योंकि किसी का ईगो यहाँ पे हर्ट करेंगे तो वो बंदा मेटाफोर्स में कन्वर्ट होने वाला नहीं है। ईगो इसको संभालना ही है। दूसरा, पैसे के साथ किसी के खिलवाड़ करनी नहीं है। आप बाइनांस से अगर डाई परचेस करना चाहते हैं, यूएसडीटी परचेस करना चाहते हैं तो पहला रूल यह है कि पहले पैसे सेंड करो, बाद में ही यूएसडीटी रिसीव होते हैं। ये बाइनांस का या किसी भी सिस्टम का रूल है। मेटाफोर्स का भी यही रूल है। आप P2P, पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो किसी अपलाइन के से अगर आपको डाई चाहिए तो पहले पैसे भेजो, वो बाद में डाई भेजेंगे। लेकिन आपने एक बार, दो बार, तीन बार अगर पैसे नहीं भेजे, वो समझ जाएगा माय डियर लीडर्स, दिस इज फेयर बिजनेस, दिस इज वेरी फेयर बिजनेस। हमें किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ करने नहीं है। ईगो, मनी एंड थर्ड इंपॉर्टेंट इज स्पाउस। जो भी हमारे
टीम में हैं, सारे लीडर्स हैं, और हमें एक अच्छे रिलेशंस बिल्ड करने हैं लॉन्ग टर्म के लिए, नॉट ओनली फॉर द शॉर्ट टर्म। एक अच्छे रिलेशंस बिल्ड करते, कोई खिलवाड़ नहीं करते हैं, तो एक अच्छा बिजनेस हम मेटाफोर्स के माध्यम से हम बिल्ड कर सकते हैं। These are the three cardinal rules मेटाफोर्स में। फिर से मैं एक बार दोहराने वाला हूं। Don't do anything without checking your upline. This is the first cardinal rule. Don't pass any negative in your downline and cross line. And third important rule is don't mess up with anybody's ego, money and spouse. This is the third important rule. ये इन तीनों चीजों से हमें बच के रहना है। We can call this is the threats. मोमेंटम बिल्डिंग मैंने एक दिन सुना था, और इसी के ऊपर मैंने एक स्लाइड बनाई थी, लेकिन मैं इसको फास्ट में सिर्फ आपके सामने रखने वाला हूं। मोमेंटम बिल्डिंग अगर टीम में लाना चाहते हो तो ये 10 पॉइंट है। इस 10 पॉइंट के ऊपर हमको गौर करना चाहिए। फास्ट में मैं पढ़ने वाला हूं। आर यू स्टार्टेड मेटाफोर्स विथ मिनिमम 6 स्लॉट्स? क्या आपने मेटाफोर्स 6 स्लॉट से शुरुआत किया? नहीं किया है तो 100% पहले 6 स्लॉट से शुरू करो, क्योंकि $5 का स्लॉट है, वो भी 6 स्लॉट का, 6 पोजीशन का है, और 6 स्लॉट से भी शुरुआत करते हैं तो भरने के लिए 6 ही लोग लगेंगे। लेकिन कम मेहनत में अगर अच्छा पैसा कमाना चाहते तो मिनिमम स्टार्ट विद 6 स्लॉट्स। यहाँ प्रिपेयर डिजिटल फोल्डर, बैग आपके पास है? नहीं है तो पहले बना लो। आर यू कनेक्टेड विद कंपनीज ट्रेनिंग एंड सेमिनार्स? और नहीं कर रहे हैं तो करना पड़ेगा। अच्छा लीडर 100% करता है। आर यू एबल टू एसेस कंपनीज वेबसाइट, ट्रस्ट वॉलेट, बाइनांस? इसका एजुकेशन अगर आपने नहीं लिया है तो हर लीडर्स को इसका लेना बहुत जरूरी है। आर यू एबल टू शो द प्लान? यस, STP, show the plan. It is a very important. Are you able to tell about decentralized systems? क्या आपको सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम में डिफरेंस पता है? नहीं है तो करके लेना है। आर यू टेलिंग अबाउट मेटाफोर्स प्रोडक्ट? नहीं है तो आपको जानना है। हैव यू प्रिपेयर्ड लिस्ट ऑफ योर ड्रीम्स? अगर आपके सपने तैयार नहीं है तो बड़ा काम नहीं हो सकता। लिमिट एक स्मार्ट गोल के साथ आपके सपने तैयार होना जरूरी है। You have prepared a list of your prospects on your notebook. मोबाइल में हर बंदा दिखाता है कि मेरे मोबाइल में 1000, 2000, 5000 की लिस्ट है। वो लिस्ट कोई काम की नहीं है। आपके नोटबुक में डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट, स्टेट वाइज लिस्ट अगर तैयार नहीं है तो आप उस तक पहुंचने वाले नहीं है। क्योंकि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको जाना है, कैसे जाना है, कितने दिन में क्लोजिंग करना है, उसका रोड मैप आपके पास होना जरूरी है। Are you able to invite? The last 10th point is, are you able to invite to the peoples? आज जैसे मीटिंग्स में लोग आए हैं तो हर मीटिंग्स को आप कॉलिंग करते हो क्या? और कॉलिंग करके अगर लोग मीटिंग में आते हैं, आपके लीडर्स मीटिंग में आते हैं, तो रोज एक अच्छा एजुकेशन यहां से मिल सकता है। तो ये 10 मोमेंटम बिल्डिंग पॉइंट्स हैं। ये हमें हमारे बिजनेस में एक अच्छा मोमेंटम ला सकते हैं। आर यू स्टार्टेड with 6 slot? Have you prepared a digital folder? Are you connected with the company's training? Are you able to access company's website, trust wallet, Binance? Are you able to show the plan? Are you able to tell about decentralized systems? Are you telling about Metaforce product? Have you prepared a list of your dreams? Have you prepared a list of your prospects on your notebook? And that's the point. Hey, are you able to invite? My dear leaders, last point, don't quit till your dreams come true. Don't quit till your dreams come true. नेटवर्क मार्केटिंग ये 3 फेज से गुजरने वाला बिजनेस है। इनिशियल एक्साइटमेंट होती है, जब नया बंदा आता है इनिशियल एक्साइटमेंट से काम करता है, लेकिन प्लान नहीं करेगा, इनकम नहीं जनरेट होगा, उसमें डिसअपॉइंटमेंट आ सकती है। लेकिन हम लीडर्स हैं। इफ यू आर ए लीडर, अगर आपका स्लॉट एनालिसिस, हम खुद का स्लॉट एनालिसिस करके एक अच्छा एजुकेशन हम लोगों को देंगे, तो जो क्रिटिकल पॉइंट है, जो क्विट करने वाले हैं, उसको फाइनेंशियल फ्रीडम में लेके जा सकते हैं। योर फाइट फॉर सक्सेस, फाइट फॉर सक्सेस अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा बिजनेस हम क्रिएट कर सकते हैं, अच्छी टीम क्रिएट कर सकते हैं, अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। एंड दिस इज can be done using the self analysis. We can call this is the SWOT analysis. SWOT analysis के माध्यम से एक अच्छा वर्किंग प्लेटफॉर्म मेटाफोर्स में हम क्रिएट कर सकते हैं। My dear leaders, लास्ट में
हमको काम तो करना है, लेकिन काम करते करते डेफिनेटली कुछ चैलेंजेस आते हैं। लेकिन डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है, मैं 2 मिनट में इसको पढ़ के मैं इस मीटिंग को स्टॉप करने वाला। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। आपने इस कविता को बार बार सुना है, लेकिन फिर से एक बार, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना उसको ना अखरता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखार लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते न सहज ही मोते गहरे पानी में, पड़ता दुगना विश्वास इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। माय डियर लीडर्स, आपने मुझे सुना, इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। फिर से टाइगर टीम इंडिया का मैं धन्यवाद करता हूं कि इतने बड़े मंच पे मुझे आज बोलने का मौका दिया, और मेरे मैं व्यूज अबाउट द मेटाफोर्स और लीडरशिप डेवलप के बारे में मुझे आज शेयर करने का मौका दिया है। इसलिए अनुराग जी और सारे लीडर्स का मैं फिर से धन्यवाद करते हुआ। ओवर टू अनुराग सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूबल ट्रेनिंग सेशन। हम सब आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं आज के जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन के लिए। आपने हमें हर एक चीज संक्षेप में बताया और बहुत सारी चीजें हमें समझ में भी आई होंगी साथियों। तो हम सर का पुनः दिल से आभार व्यक्त करते हैं, और इसी तरह से हम आगे भी सर के माध्यम से और भी कुछ सीखते रहेंगे। साथियों, अगर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सीखना तो पड़ेगा, और वास्तविकता तो ये है कि सीखना ही जिंदगी है। हम सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन जानने मात्र से कार्य नहीं होता। उसको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मन में उतारना पड़ेगा। और जब तक दिल और मन में हमारे लक्ष्य निर्धारित नहीं होंगे, तब तक हम कभी भी किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, मैं आपको एक अपडेट देते हुए कल, जैसे कि हम सब लोग अवगत हैं कि संडे है, सेम लिंक सेम पासवर्ड से 3 बजे लीडर्स एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशन होना निर्धारित है, वो भी आप सभी के सहयोग से। तो सभी अपने न्यू प्रोस्पेक्ट को भी आप आमंत्रित कर सकते हैं। सेम लिंक सेम पासवर्ड से हम 3 बजे लीडरशिप एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशन ऑन संडे, केवल संडे, और इवनिंग में सेम लिंक सेम पासवर्ड से प्लान प्रेजेंटेशन ही होता है। हम सब लोग अवगत हैं, और कुछ नए साथी हैं जिसकी वजह से एक बार ये इंफॉर्मेशन आपके बीच में साझा किया। तो चलते चलते 2 शब्द कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, कि बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो मेरे दोस्त, हर हाल में चलना सीखो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन को मैं वाइंड अप करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं इवनिंग सेशन के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद